प्रभु का पावन नाम प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। प्रार्थना पाठ। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। माने तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम, मन तू भजो गुरु का नाम। दया में हर से नर तन पायो, दया में हर से नर तन पायो। मत करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम। मत करना अभिमान, मन तू भजो गुरु का नाम। एक दिन खाली पड़ा रहेगा, एक दिन खाली पड़ा रहेगा। जाए बसे शमशान, मन तू भजो गुरु का नाम। जाए बसे शमशान, मन तू भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो धन तुझको दिया गुरु ने, इससे कर कछु काम, मन तू भजो गुरु का नाम। इससे कर कछु काम, मन तू भजो गुरु का नाम। अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय लुट जाएगा। संग न जाए छदा में, मन तू भजो गुरु का नाम। संग न जाए छदा में, मन तू भजो गुरु का नाम। यह संसार रैन का सपना, यह संसार रैन का सपना। आए किया विश्राम, मन तू भजो गुरु का नाम। आए किया विश्राम, मन तू भजो गुरु का नाम। चार दिनों के संगी सब है, चार दिनों के संगी सब है। अंत न आवे काम, मन तू भजो गुरु का नाम। अंत न आवे काम, मन तू भजो गुरु का नाम। तासे चेत करो सत्संगत, तासे चेत करो सत्संगत। भजन करो अठोयाम, मन तू भजो गुरु का नाम। भजन करो अठोयाम, मन तू भजो गुरु का नाम। यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग
जय गुरुदेव। ध्यान कर रहे। जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान हम सब की आँखों की ज्योत परम पूज्य पूज्यपाद परम संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, धर्म प्रेमी परमार्थ प्रेमी जिज्ञास श्रद्धालु शुभचिंतक भाई बहनों और बच्चों, विनती है ध्यान के साथ उन्नत और औन्नत दोनों के गहरे राज को सुने। पलों में उन्नत तो पलों में औन्नत। गुरु ने तेज संभाला, जो पिया चाहे तो छिन में बुलावे। अगर आपके कर्म के बंधन ढीले हुए, कहें कबीर टुक बाग ढीली करे तो मन गगन से जमीन पर आए। सोच डालो आप, गुरु की मौज बदली, मेहर आलूद की नजर आप पर हुई तो रूह जो है कायनाते हिल्स में पहुंच जाएगी। कायनाते हिल्स माने मुकाम हक परम धाम में पहुंच जाएगी। और आपकी कमान ढीली हुई और आपकी जो है बदचलनी ने जरा सा हवा डोला दिया तो मन गगन से जमीन पर आ जाएगा। इसलिए सावधानियां नितांत आवश्यक हैं। ऐ साधकों, जंगली सुअर की तरह मत भटको। जंगल में ये नहीं पता चलता कि टट्टी कहाँ है कहाँ नहीं है। ऐसे ही महात्मा महापुरुष कहते हैं, पेट भरने के लिए ये ऐसा भेद फिरता है जैसे सूकर ग्रामी। जैसे गांव में सुअर, ऐसे ही पापी पेट को भरने के लिए आप फिर रहे हो। ये सोचो अंत में क्या जाएगा, क्या जाएगा, दोनों यहीं छोड़ जाएंगे। गहराई के साथ समझो क्या पकड़ते हो, क्या पकड़ते हो और क्या पकड़ना चाहिए, और क्या छोड़ते हो क्या छोड़ना चाहिए। महापुरुष कहते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ऐ मन जो हरि से विमुख हैं उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि वो पतन की रफ्तीली राह पर बढ़ रहे हैं और उनका साथ आपने पकड़ लिया। नतीजा क्या होगा? राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिन पाई। राम अगर विमुख हो गए, वो मालिक आपसे विमुख हो गया, तो जो भी संपत्ति और प्रभुताई आपने अर्जित की है
वो चली जाएगी। कितने दिनों तक आपके साथ रही और कितना लाभ उठाया, वो पाई बिन पाई, बिना पाए ही अच्छा है ऐसा लगने लगेगा। महात्मा कहते हैं, कागह कहा कपूर खवाए, स्वान नहाए गंग। कौए को कपूर खिला दोगे और उस कुत्ते को गंगा में नहला दोगे, क्या लाभ मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा? जरा सोचो दूर तक। महापुरुष कहते हैं, जाके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिसकी संगत और सोहबत से कुबुद्धि पैदा होती है, सद्बुद्धि का नाश होता है, ऐसी सोहबत को त्याग देना नितांत आवश्यक है। महात्मा महापुरुष कहते हैं, खर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग, तजोरे मन हरि विमुखन। गधे को आप चंदन लगाओगे तो गधा गधा ही रहेगा। कहो गधा कपिला गाय बन जाए तो कपिला गाय बनने वाली नहीं है। बंदर को आप आभूषण सोने का पहना दोगे तो लोग ये नहीं कहेंगे कि हनुमान जी आ चुके हैं हमारे यहाँ। आप समझ लो, जरा सा चना दिखाओगे तो ईमान जो है खत्म, तुरंत ईमान उनका खत्म, बाइकाट। हमको लूटना है, खाना है, बच्चा खाए चाहे ना खाए, बीवी खाए चाहे ना खाए, जरा सा चने में उनका ईमान लुट जाता है और इंसाफ को ताल ठोंक करके फेंक देते हैं। ऐ जगत के जीवो, सोचो जरा, जब ईमान और इंसाफ को ललकार के आप फेंक दोगे, ऊपर जाओगे तो क्या जवाब दोगे? क्या जवाब दोगे? जब कर्मों का हिसाब होगा, धीरे से किक कर देगा कि जाओ, इतने लाख वर्ष तक फला नरक में, और ये गति होगी। रो महारो, रक्ताब लाला भक्त, तेल पाक गोल पाक, स्पर्ण सालबल, बड़े बड़े नरक, 22 नरक हैं जिनका वर्णन किताब में आपको मिलेगा। उनकी खामियां क्या हैं, उनकी कैफियतें क्या हैं और उनमें होता क्या है, नज़ारा कैसा देखने को मिलता है। ऐसा को जब दिव्य दृष्टि खुलेगी, अपनी आंख से देखोगे, तब आप कहोगे वो अफसोस, दुर्भाग्य, ऐसा सब कुछ देखने को मिलता है। साधक जब शुरुआती दौर में चलता है तो सुनहले मनोहारी कतिपय ऐसे दृश्य दिखा दिए जाते हैं, वो खींच जाता है, तो बहुत सुंदर। लेकिन उसके बाद तो पटक पटक करके इस मन को ऐसा मारते हैं कि जीवन भर के लिए कसम खा लेता है कि मैं कभी बुरा काम नहीं करूँगा। है भाई बहनों, ऐसी शख्सियतों से पूछो जो अंदर की राह पर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनकी रूह कांप जाती है, रूह। आप ये समझ रहे हो ये कोई साधारण सा खेल है या हंसी मजाक है या ऊपर से कोई वो शानदार मिठाइयाँ उतरती हैं या मेवे मिष्ठान में उतरते हैं। आप बड़े गौर के साथ समझिए और एक एक शब्द को गहराई के साथ सुनिए। क्या नसीहत हमारे स्वामी जी महाराज ने जगत के जीवों को दी है, एक एक शब्द आप सुनिए। जय गुरुदेव। परमार्थी वचन संग्रह, पृष्ठ संख्या 55 व 56। परमात्मा सदा तुम्हारे साथ हैं, इस बात को किसी काल में मत भूलो। महात्मा क्या कह रहे हैं कि परमात्मा सर्वकाल में तुम्हारे साथ है, इस बात को कभी मत भूलना। सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, घर मकान परिवार और इज्जत और आबरू और शोहरत और जिंदगी की तमाम कहानियों को भूल जाओ। पागल सा फिरो, कहीं भी रहोगे।
लेकिन इतना होश में रखना कि परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ता है। वो परमात्मा कौन है? जुगल स्वरूप है परमात्मा, परम आत्मा। जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा उसको कहते हैं परमात्मा। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा संत सदगुरु के अलावा दूसरी नहीं कहलाती। लेकिन शर्त यह है कि वो हो, कल्पना की जात से आपका काम नहीं होगा। स्वांगी सती घर घर भीख मांगेगी, लेकिन संत रोटी के टुकड़े के लिए दर दर पर भटकते नहीं। ऐसे लोग ला करके दे देते हैं, कहते महाराज जी बैठिए और खाइए, आप विश्राम कीजिए हमारे यहाँ। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, पीछे लौटकर थाली का इंतजार मत करो, आगे बढ़ो, तुम्हारी थाली लगी हुई है। ये मैंने अनुभव में देखा। प्रेमी भाई बहनों, मालिक यानी महात्मा महापुरुष जिन्होंने आपको नामदान दिया है, दीक्षा दी है, जो संत सदगुरु हैं, जो मुकामे हक तक पहुंच चुके हैं, जिनके रसाई हो चुकी है, जो परम प्रभु रूप हैं, जो आते जाते हैं फना फिल्लाह हैं, वो नाम दान देने के बाद कभी भी इस रूह से जुदा नहीं होते। कहो आपसे अलग हो जाएं तो आपसे वो अलग होने वाले नहीं हैं। ऐ सत्संगियों, ऐ परमार्थियों, ऐ जिंदा दिल लोहो, अपने सोए हुए खानदानियत के जज्बातों को, जातीय संस्कारों को जगाओ और होश में रहो कि परम प्रभु रूप हमारे स्वामी जी महाराज आपका साथ कभी भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जब उन्होंने कह दिया कि वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, वह रूप मेरा कैसा है जिसके बारे में आप प्रार्थना करते रहे कि गुरु मुझे अपना रूप दिखाओ, ये भी रूप मुझको प्यारा लगता है, लेकिन ये तो मोहनी रूप है, ये तो हमको मोहने के लिए, खींचने की, आकर्षित करने के लिए आया। और आपका वास्तविक स्वरूप वो कौन सा है जो निर्धाम में है और इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। अपना वो रूप दिखाइए। का वह रूप दिखा दूंगा, दिखाऊंगा और तब तक छोड़ो। लेकिन इसके पहले दरवाजे पर बैठो, विश्वास करो, इसी जीवन में तेरी आशा पूर्ण कर दी जाएगी, यानी तेरी सूरत को चढ़ा दिया जाएगा। और आप दरवाजा छोड़ करके अगर भटकोगे तो कैसे देखोगे, कैसे पाओगे? दरवाजा क्या है? दोनों आंखों के बीच ये है दरवाजा। यहीं से परम प्रभु के यहाँ पहुंचने का दरवाजा खुलता है। और आप नजरअंदाज करोगे, इधर उधर यहाँ वहां भटकोगे, नतीजा क्या होगा? इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जिज्ञासुओं, श्रद्धालुओं, शुभचिंतकों, यकीन करो, पक्का विश्वास करो कि स्वामी जी महाराज अगर मिल चुके हैं, जाको दर्शन इत है, वाको दर्शन उत, और जाको दर्शन इतने, वाको इतना उत। जिसको जमीन पर दर्शन मिल चुका है उसको ऊपर दर्शन मिलेगा, और जमीन पर अगर नहीं मिले हैं, नहीं देखा है, तो ऊपर मिलने वाले नहीं। ये कानून है। और आप कह देते हो है ही नहीं, कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी भी। जैसे शरीर से जुड़ा तिल है, साथ नहीं छोड़ता, अगर आप निकलवाओगे नहीं तो। बाल साथ नहीं छोड़ता है। ऐसे ही परम प्रभु रूप, परम संत सदगुरु जो फना फिल्ला हैं, जो मालिक में गलतान हैं, ऐसे प्रभु का आप निरादर करो, ये शोभा नहीं देता। इसलिए सावधान रहो और सावधानी के साथ हर बात को सुनो और समझो, विचार करो। ये कभी भूलना मत
अगर कोई कह रहा हो जवाब दो। ये स्वामी जी महाराज का संदेश है, ये संकेत है, ये इल्हाम और पैगाम है। जो बुज़दिल हैं, जो काहिल हैं, जिनके अंदर आवारागर्दी आ गई, जो संत मत का ज्ञान नहीं रखते, वही इसको हाजी हाजी कह सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, विनती है आप एक एक शब्द स्वामी जी महाराज के वचन को सुनिए, समझिए और विचार कीजिए। परमात्मा को साथ जानने का भाव तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में बड़ा मददगार। आधा आधा बोला करो, आधा बोल। परमात्मा को साथ जानने का भाव। महापुरुष कहते हैं परमात्मा को, ऐसी दिव्यात्मा, ऐसी प्रभु आत्मा, ऐसी विलक्षण आत्मा, ऐसे संत सद्गुरु को कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? किन यत्नों से जानोगे? किन खूबियों और कैफियतों से जानोगे? ये सोचने का गंभीर विषय है। वो भाव भी तो होना चाहिए। आपके अंदर भाव है नहीं, आप पाओगे कैसे? प्रभु भाव ग्राहक अति कृपाल, सप्रेम सुन सुख माने। वो भाव का भूखा है। आपका भाव मर गया, बुझ गया। सिंह साठ की एक गत जीवत ही को खाएं, भावहीन मृतक दशा तिनके निकट न जाएं। अगर भावहीन हो जाओगे और मृतक दशा को प्राप्त कर लोगे तो आपके निकट वो आने वाले नहीं है। अगर आपके अंदर भाव है तो भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम लेत मंगल दिस दसहूं। वहां तो मंगल होगा लेकिन यहां दर्शन होगा। अति कृपाल सप्रेम सुन सुख माने। वो अति कृपाल हैं। आप जो भी कहोगे पुकारोगे, सप्रेम सुन सुख माने। सप्रेम से सुनेंगे और सुख मानेंगे। अब भाव क्या चीज है? जैसे आप मिठाई खरीदने जाते हो, कहते भाई कितने की मिठाई? कहा 500 रुपये किलो। कहा इतनी महंगी मिठाई? कहा बाबूजी जब पैसा दोगे खाओगे तब पता चलेगा तो महंगी क्यों। कहा बात तो खैर सही कह दिया आपने तपाक से। भाई हम बच्चों को खिलाएंगे, देखेंगे कैसी मिठाई। दो भाई दो। तो आपने पैसा पकड़ा, मिठाई लाए, खाया भी नहीं। कहा इतनी ऊँची दर्जे की मिठाई, चलेंगे घर घर को खिलाएंगे। सबको बुलाया, बैठा दिया। कहा भाई देखो 500 रुपये किलो की मिठाई। कहने का से प्रेमी भाई बहनों, जब भाव में संतुलन आ गया, बात बैठ गई, विचार बैठ गया, तो आपने काम के परिणाम को पा लिया। हे भाई बहनों, घाट पर आओ, पुकारना सीखो। पुकारो, कैसे पुकारा जाता है। और जिस वक्त दो दल कमल आ जाएगा, दो दल कमल किसको कहते हैं? अभी सुन के ही क्या करोगे जब भाव की जगह आने को तैयार नहीं हो। और अगर जानना ही चाहते हो तो कमल नहीं आएगा। इशारा है, कान खोल के सुन लीजिए। दो कुर्सी लगी होंगी, एक पर एक स्त्री बैठी होगी, एक पर एक पुरुष। कोई उसमें हिंदू होगा तो कोई मुसलमान होगा। वो आपस में चर्चा जिस वक्त करना शुरू कर देंगे, समझ लो दो दल कमल उतर आया। बस वहीं से करामात शुरू। स्वामी जी महाराज ने कोई बात इशारे में कहा, जरा समझने की जरूरत है। आप दरवाजे पर आओ, आओ। मैं कदम चूम करके निवेदन करता हूं कि अगर दरवाजे पर आकर के जम जाओगे, बैठ जाओगे, आसन लगा बैठोगे, तो करामातों की बरसात होगी। ऐसी बरसात होगी जो कहन सुनन से न्यारा है। पहले अपने अंदर भाव पैदा कीजिए, तो क्या होता सुनिए। तुम्हें निर्भय और निष्पाप बनाने में बड़ा मददगार होगा। वो जब ऐसा भाव पैदा हो जाएगा तो तुम्हें निर्भय बना देगा, भय मुक्त कर देगा। जंगल में रहोगे, पहाड़ पर रहोगे, विहड़ में रहोगे, ऊसर में, बालू पर, टीले पर रहोगे, हर जगह आपको सुकून हासिल होगा कि मेरा मालिक मुझको देख रहा है, मैं तन्हा नहीं हूं।
आपको निर्भय बना देगा और निष्पाप बना देगा। आप किसी के साथ बुरा काम नहीं करोगे, दुर्व्यवहार नहीं करोगे, दुराचार नहीं करोगे और इस जीव को गलत रास्ते पर नहीं ले जाओगे। बस आपको इतना यकीन रखने की जरूरत है, एक दिन यकीनन वो रूबरू होगा। विश्वास करें, विश्वास के सतह पर ही, विश्वास के धरातल पर ही आपकी स्वस्थ सद्बुद्धि का उदय होगा। आप ऐसे परम पुनीत रास्ते पर आगे बढ़िए। यह संकल्प नहीं है, सचमुच ही परमात्मा सर्वदा सबके साथ हाजिर नाजिर है। यह संकल्प नहीं, ये न समझो कि यह संकल्प है। संकल्प की कथा सुनाई जा रही है कि उन्होंने संकल्प लिया है। सचमुच सर्वदा सर्वकाल में प्रेमियों के संग रहते हैं, उनको संत सद्गुरु कहते हैं। सर्वदा सर्वकाल में उनका स्वभाव है, ये उनका गुण है, ये उनकी कैफियत है, उनकी विशिष्टता है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो शरीर में हैं या नहीं है, दोनों परिस्थितियों में, उभय परिस्थितियों में आपको दर्शन देंगे। कैसे, किस रूप में? शब्द स्वरूप में। और वह शब्द स्वरूप इतना लुभावना, इतना आकर्षक, बेशकीमती होगा कि जब आप देखोगे फक हो जाओगे। वाह, आप देखते ही दंग हो जाओगे। प्रेमी भाई बहनों, आप यकीन करो, विश्वास करो, पक्की मोहर लगा लो। मैं नशे में नहीं बोला, होश में बोल रहा हूं। एक एक शब्द को गौर के साथ सुनिए। परमात्मा की सत्ता पर पूर्ण विश्वास रखो। परमात्मा की वो चेतन सत्ता है, चेतन सत्ता है, उस पर पूर्ण विश्वास रखें, भरोसा करो। और अगर विश्वास नहीं करोगे तो बिन विश्वास न कौन्यू सिद्धि। किसी भी तरह की कोई सिद्धि आपको मिलने वाली है, ये उम्मीद करना बेईमानी है। किसी भी तरह की, यही नहीं कि परम प्रभु को पाने की दिशा में, किसी भी तरह की कोई सिद्धि, रिद्धि और ये सब आपको मिलने वाली नहीं है। गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूं सुलभ न सुख सिद्धि तेहि। एक एक शब्द का अर्थ गंभीर विचारों व्यवहारों के साथ आप लगाओ। जब देखोगे, पाओगे तो कहोगे, जिन पाया है तिन गाया है। जिस दिन परमात्मा की सत्ता का पूर्ण विश्वास हो जाएगा, जिस दिन वो परम प्रभु रूप है, उनकी चेतन सत्ता का पूर्ण विश्वास हो जाएगा। अधूरापन नहीं, कचरापन नहीं। ये नहीं कि सूरज में देखो, चांद में देखो और इधर उधर देखो, घाट पर देखो, घाट पर देखो और पक्का भरोसा हो जाएगा। रोज अपनी तकलीफ सुनाओ, मन ही मन, जोर से कहने की जरूरत नहीं है। और फफक फफक के रो पड़ो देखते रहते हैं। उल्फट नशे का जिस दम सच्चा सरूर होगा, परमात्मा उसी दम जाहिर जरूर होगा। वो है परमात्मा। परमात्मा भगवान को नहीं कहते, भगवान और हैं, परमात्मा और हैं। भगवान निरंजन भगवान को कहते हैं, उनके अलावा किसी दूसरे का नाम नहीं है। भगवान यानी सृष्टि को चलाने वाले केवल एक है, तन्हा निरंजन भगवान। उनके सहयोग में जो है सो है। ऐसे ही परमात्मा केवल संत सद्गुरु को कहते हैं। विश्वास के धरातल पर आप आ जाइए और पक्का भरोसा कीजिए। फिर से कही वही बात। जिस दिन परमात्मा की सत्ता का पूर्ण विश्वास हो जाएगा, उस दिन तुम पाप रहित होकर परमात्मा के सम्मुख पहुंच जाओगे। सच्चा विश्वास हो जाएगा,
उसी दिन पाप रहित होकर के सच्ची सत्ता के सामने पहुंच जाओगे और शब्द आपके अंदर गुंजायमान हो जाएगा, शब्द रवा हो जाएगा, शब्द उतर आएगा। कैसे? शब्द खुलेगा गुरु मेहर से और खींचे सुरत गुरु बलवान। ये प्राइमरी संकेत है कि जैसे पक्का भरोसा हुआ, मालिक की जरा सी भौं तिरछी हुई, नजर हिली कि तुरंत शब्द झमाझम आपके अंदर बजने लगेगा। और सूरत जो पोर पोर में जिसका प्रकाश फंसा हुआ है, अंगूठे से लेकर के बाल तक ऊपर खींच के ले जाने में ऐसा विशेष बल कि वो संत सदगुरु के पास होता है, किसी दूसरे के पास नहीं। और जो लाइसेंस से जुदा अलग थलग हैं, उनसे ऐसी उम्मीद आप नहीं कर सकते हो। वो लाइसेंस अंदर मिलता है, अंदरूनी जज्बात है। उस अंदरूनी जज्बात को केवल वो जानता है जो उससे वाकिफ है। कोई दूसरा उसके साथ का भी नहीं जान सकता। चाहे दो के बीच लाखों की भीड़ हो, लेकिन तीसरा नहीं जान सकता। तीसरा तो वही जानेगा जिसको काल कहते हैं, जिसको माया कहते हैं। ऊपर की जितनी शक्तियां होती हैं, कितना चुपके से परम प्रभु अपने किसी बंदों को दें, वो शक्तियां सब जान जाती हैं। अगर आप प्रकट कर लोगे, कोई भी शक्ति प्रकट हो जाएगी और उससे पूछोगे, वो ताकतें बता देंगी, उनको खबर हो जाती है तुरंत। प्रेमी भाई बहनों, आप परम प्रभु की, हम परम प्रभु इसलिए कह रहे हैं कि वो प्रभु रूप होते हैं। आप उनकी दया मेहर को पाने का संपूर्ण यत्न करें। मैं गुलाम हूं, एक गुलाम की हैसियत से आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप मान लो। और इधर उधर मुड़ के देखना, बढ़ के देखना और लौट के देखना वाजिब उपयुक्त नहीं है। कोई कीमती शब्द लेना है, कोई संकेत लेना है, कोई जरूरी बात है, आप पूछ लो, जानकारी होगी दे देंगे। लेकिन वह गोपनीय विषय और उस वस्तु की दौलत और उससे जुड़े मालदार सामान को अगर वो बता दें तो मानो, नहीं तो सपना देखना भूल है। बड़े गौर के साथ सुनिए। हाँ, कुसंग से सर्वदा बचना चाहिए। कुसंग से सर्वदा बचना चाहिए। खराब संगत से, अभी कहा जाके संग कुबुद्धि उपजत है। क्योंकि भजन की धारा जो तैरवत आपके अंदर आ रही है, वो टूट जाएगी। और जब टूट जाएगी तो फिर समझ लो कि बिखरी मोती की माला जब गुरु की मौज होगी तभी पिरोई जाएगी। वो माला टूटनी नहीं चाहिए। और जब वो शब्द प्रकट होता है तो आपके साथ ऐसा युद्ध करता है जैसे दो दल सन्मुख आन जुड़े हैं। सामने लाख हो टकराने वाले, लेकिन आपके साथ शब्द रहेगा कि तुम चिंता मत करो, और पक्का विश्वास दिलाता रहेगा कि आगे बढ़ो, लेकिन धर्म का त्याग मत करना। धर्म को त्यागना नहीं चाहिए। और जब साधक बहुत लाचार हो जाता है, बेबस हो जाता है, मजबूर हो जाता है, अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा को तोड़ते तोड़ते, झोंकते झोंकते, तो अविवेक में गालियां भी निकल जाती है। कोई ताजुब की बात नहीं है। बड़ा संवेदनशील विषय होता है। जो इस रास्ते से गुजरता है वो जानता है। प्रेमी भाई बहनों, विनती है कि कुसंग से बचे। कुसंग किसको कहते हैं? जो कुकर्म से बंधे हो, जुड़े हो, वे स्वस्थ हो कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उनके संग में आए तो वही कर्म लिप्तायमान होंगे, समझ। और फिर आप उससे अलग थलग हो सकें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर मुमकिन और नामुमकिन में अर्थ निकल आएगा किसको कहते हैं। हाँ, और सत्संग का सदा आश्रय लेना चाहिए। महापुरुष कहते हैं सत्संग का
सदा आश्रय लेना चाहिए। सत्संग, सत माने जो स्वयं विवेक का स्वरूप है, जो शब्द स्वरूप है, जो शब्द है। तीन है हुए, तीन हो गए। पहला जो विवेक रूप है, यानी शब्द उतर रहा है। जो सत्संग स्वरूप है, यानी संत सदगुरु है। और जो सत्संग का ही रूप है, वो परम प्रभु है। तीन का सत्संग लेना चाहिए। अगर ये तीन न मिले, तब यहाँ जमीनी सत्संग, कथा वार्ता और किताब और पुस्तकों का अध्ययन, लेकिन इन तीन का सत्संग लेना चाहिए। बराबर प्रयास करना चाहिए कि हम घाट पर बैठे और उस पवित्र शब्द को अंतर में उतारें। जब शब्द अंतर में उतरने लगेगा, निरंतर जारी हो जाएगा, उसकी धारा नहीं टूटेगी, तैलवत होगा, तो आपको सोते से जगाता भी रहेगा और इस शरीर से, इस पिंड से निकाल करके ऊपर ले भी जाएगा। कैसे, किस तरह? सुरत से। सुरत नहीं जाएगी। सुरत माने आत्मा नहीं जाएगी। आत्मा अगर जाएगी तो पिंड प्राण से बज रहा प्राण अगर नहीं संभालेगा तो खेल बिगड़ जाएगा। ये बड़ा ही गंभीर विषय है। लेकिन सुरत जाएगी। सुरत माने ख्याल। महात्मा महापुरुषों ने लिखा है, सत सुरत समुझ सिहार साधो, निरख नित नैनन चली। सत्य क्या है? सुरत है, वो ख्याल है। सुरत की दृष्टि को निरत कहते हैं। निरत आगे चलती है, उसके पीछे पीछे सुरत चलती है। प्रेमी भाई बहनों, ये अंतर का खेल है। विनती है कि आप कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें और इन संगत और सोहबतों से जो हमें गिराए, पतन की राह पर ले जाए, उनसे बचें। और जो करना जरूरी है, उस कर्म क्रिया को निरंतर करते रहें। हाँ। विषयी मनुष्य का संग तो बहुत ही हानिकारक है। विषयी मनुष्य का संग तो बहुत ही हानिकारक है। जरा से स्वार्थ में, जरा से लोभ में और प्रलोभन के किनके वो फिसल जाते हैं। उनको कहते हैं विषयी। क्षणिक सुख स्वाद के लिए जो सतपथ का परित्याग कर देते हैं, सतमार्ग में भी विष घोल देते हैं, ऐसे इंद्रियों के घाट पर बैठ करके निरंतर भोगों का स्वाद लेने वाले विषयी मनुष्यों से बचने की जरूरत है। मनुष्यों में सब आ गए, पुरुष नपुंसक नारी वा, समझ लो, तीनों पुरुष हैं, नपुंसक हैं, नारी हैं। सारे मनुष्यों में ऐसे लोगों को देख लो, जरा सी जैसे चींटियों की जमात है। चावल का आधा टुकड़ा देखा, चींटी मुड़ के मुंह में दबाई और सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गई। कहा वो देखो क्यों लौटी जा रहे, कहा कुछ मिल गया होगा, लालची है। ऐसे ही जरा से सुख स्वाद में अगर आप पके पकाए दूध में खराब चीज डाल दोगे तो खाने वाला उसे फेंक देगा। ये क्या कर दिया? प्रेमी भाई बहनों, जरा बुद्धि को बैलेंस में रखिए। अगर बुद्धि को बिगाड़ दोगे तो लोक और परलोक नरक से डूब जाएगा। इसलिए चेतन होकर अपने को संभाले। हाँ, चेतन की बात ही जुदा है। चेतन की बात ही जुदा है। चेतन क्या है? जिसमें चेतना है, संचार है, जो दया कृपा का भंडार बन चुका है, वो चेतन है। उसकी बात जुदा है।
जिसके अंदर शब्द उतर रहा है, जो 24 घंटे देख रहा है, जो अंतर की खुशबू को सूंघ रहा है और जो ऊपर की आवाज को, ऊपर के फरमानों को, हुक्मनामों को निरंतर पढ़ रहा है, और जिसके अंदर मालिक उतर गया वो चेतन हो गया। सबसे बड़ा चेतन तो वो हुआ, और उसी को जानशीन कहते हैं। वो रूप ही जुदा है, वो ख्याल ही न्यारा है, वो सबसे अलग थलग रहता है। ऐसा कीमती उपहार कभी मिलता है। लेकिन स्वामी जी महाराज ने कहा है कि ध्यान रखना। सन 74 में स्वामी जी महाराज ने कहा, सन 74 में ये सही है कि जगह सुनी हो जाती है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। चिराग के नीचे भी चिराग मिलेगा जो उजाला देगा। ये स्वामी जी महाराज के शब्द हैं। ये सन 74 की बात है। जिन लोगों ने अपने कान से सुना है और अपनी आंख से मुखाकिर देखी है वो जानते हैं। पूछ लेना, वो शब्द खाली नहीं जाएगा, वो गद्दी सुनी नहीं रहेगी। और कब भरी जाएगी, कब भरेगा, मालिक के मालिक का विषय है। अगर आपके अंदर उतर रहा हो तो पूछो, देखो, इंतजार करो, वो चमन हरा भरा होगा। प्रेमी भाई बहनों, विनती है, चेतन चेतन ही है, और जो अचेत है अगर जरा सा भी उन्नीदी हालत में है, यानी नींद टूट चुकी है, तो तुरंत होशो हवास की बात करने लगता है। और जैसे जैसे उसकी चैतन्यता बढ़ती जाती है, फिर यादें बढ़ती जाती हैं और जमीनी शोहरत बढ़ती जाती है, और फिर उसकी सुगंधी जो है लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। सुगंधी माने कैफियत, विशेषताएं जिनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बोलिए। मन और इंद्रियां सदा जड़ पदार्थ में लगी रहती हैं। ये मन जो सूरत के साथ लगा है और इसके सहयोगी बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों हमेशा विषय स्वाद में लगा रहता। फिर से मन और इंद्रियां सदा जड़ पदार्थ में लगी रहती हैं। ये मन और इंद्रियां 10, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। बाहर का पदार्थ जड़ पदार्थ है। स्वामी जी महाराज ने कहा ये माया नहीं, माया की छाया है। इसलिए कहा कि शरीर के छूटते ही ये छाया जैसे छूट जाती है, ऐसे ये छूट जाता है। लेकिन अंदर में जब आप जाओगे तो वहां शरीर छूटता है, लेकिन वहां की माया नहीं छूटती है। लिंग शरीर में जाओगे, लिंग माया, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म माया, कारण शरीर में कारण माया, जगह जगह बदलती रहती है। और उसके बाद जब माया पीछे वो बैक हो जाती है तो उसकी रचना और उसका विस्तार, फसाव के साधन और अविवेकपूर्ण हरकतें, लीलाएं, दृश्य उसमें दिखाई देती हैं। और सतलोक में माया नाम मात्र की भी नहीं है। बड़ी गंभीरता के साथ समझ लीजिए। और यहाँ की माया क्या है? ये माया की छाया है। चेतन रूह जैसे निकली छाया विनश जाती है, ऐसे आपके लिए यहाँ के भोग पदार्थ नष्ट हो गए। रहते तो हैं लेकिन आपके लिए नष्ट हो गए। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा ये माया की छाया है, और इस माया की छाया में इस शरीर को, ये शरीर भी माया की छाया है। विवेक के साथ इसकी रक्षा कर लीजिए। ये मन, ये बुद्धि, चित्त और अहंकार, और ये इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां भोगों में सनी हुई हैं।
जड़ पदार्थों में डूबी हुई हैं। ये माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, ये रिश्तेदार नातेदार हैं, ये कुल कुटुंबी हैं, ये हमारा देश है, ये हमारी जात है, कौम है, मजहब है। ये सब तमाम तरह के जो बंधन हैं, इन्हीं जड़ बंधनों में ये आसक्त है। आसक्त भ्रमर फंस जाता है, जैसे पंकज पंखुड़ियों में तीन अबुझ जीव फंस जाता है मदमोह जाल की कड़ियों में। मद अंदर आ जाएगा, मोह आ जाएगा, ऐसी कड़ियां, ऐसी गुत्थियों में जीव उलझ जाता है कि निकल पाना मुश्किल हो जाता है। प्रेमी भाई बहनों, हमेशा आप सावधान रहें, सजग रहें, बधे न। ये नहीं कि और इंद्रियों का घाट खुला हुआ है, और थोड़ा और, ये अविवेक है। लेकिन जो निहायत जरूरी हो, इस शरीर के लिए जितना जरूरी हो, संयम के साथ ले लो, अविवेक में नहीं, विवेक में। और निरंतर अपने लक्ष्य को देखो, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ो आबाद गति के साथ। गुरु महाराज की दया प्रतिपल अंग संग है। पक्का भरोसा रखें। अगर आप भरोसा खो बैठोगे तो फिर समझ लो हाथ लगने वाला वो नहीं है। लेकिन तब भी चलते चलाते अंतिम समय आंख मूंदने से पहले वो दिव्य दृष्टि खोल करके दिखाएगा और सहनाई को भी सुनाएगा। आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। आपके अंदर ये विचार पैदा हो जाएगा कि हाँ वाकई गुरु महाराज हैं। और जो लोग गुरु महाराज की नकल कर रहे हैं और स्वांग कर रहे हैं, नाटकीय मोड़ पर बैठे हुए हैं, वो खुद भी सावधान हो जाएं और उनको जुड़ करके अपना कहने वाले भी सावधान हो जाएं। दोनों को इत्तेफाक से सावधान समय से किया जा रहा है, नहीं तो दोनों ही गच्चा खा जाएंगे। भारी ऐसा गच्चा खा जाएंगे कि आप खुद देख लोगे और आपसे जुड़े लोग देख लेंगे। कभी भी महात्मा महापुरुष की नकल नहीं करनी चाहिए। सृष्टि का इतिहास है, जब से ये जमीन बनी है तब से लेकर के आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी ने अपने गुरु की नकल नहीं की। ताजपोशी करो, कराओ, हसब हैसियत लो, परम संत बन जाओ, लेकिन कभी भी किसी ने अपने गुरु की नकल नहीं की है। और कभी भी, जिसको कहते हैं शौचालय, ये तो हिंदी शब्द है, मुसलमानों में कहते हैं गुसल खाना। ईरान में जाकर के आप देखो, इराक में देखो, अफगानिस्तान में देखो, जिस गुसल खाने में हुजूर जा चुके हों उसमें दूसरा फिर कोई कदम नहीं रखता है। और आप क्या हो? गंभीरता के साथ विचार करो और हुजूर क्या हैं जरा अपनी सोच में लाओ, तब आगे जहन में बहुत सारी चीजें उभर करके आएंगी। ये गुस्ताखी है, कहने के लिए कह दे रहा हूं, कड़ा शब्द है, बुरा मत माने, लेकिन रास्ते से मुड़ जाए, यू टर्न लें, वरना बुरा अंजाम होगा। मैं बहुत नन्हे से शब्दों में कह रहा हूं, हमारे गुरु महाराज के आदर्श चरित्र को आप देखो, उनकी कैफियतों, विशिष्टताओं और खूबियों पर नजर डालो और उसे से सीखो, रहनी गहनी सीखो, लेकिन कभी वेशभूषा की नकल नहीं करनी चाहिए जो परमार्थी के लिए जायज नहीं है। हाँ, इनसे विषयी मनुष्य को चेतन का मान नहीं होता है। इनसे जो ऐसा कर्म करते हैं, विषयी मनुष्य को चेतन का मान नहीं होता है। जो ऐसे अराजक तत्वों से जुड़े हैं, जो विषय वासनाओं में सने हुए, डूबे हुए लोगों से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के द्वारा चेतन का मान नहीं होता है। चेतन तत्व का मान यानी सम्मान वो नहीं जान पाते हैं कि सम्मान कैसे करना चाहिए,
सम्मान किस तरह करना चाहिए, मैं इशारे में कोई बात कह रहा हूं। एक एक शब्द, एक एक अक्षर चेतन का मान नहीं होता। चेतन तत्व को समझ ही नहीं पाते, परख ही नहीं पाते, पकड़ ही नहीं पाते और समय से उसका लाभ ले ही नहीं पाते हैं, मान ही नहीं होता। महापुरुष कहते हैं कि संत सद्गुरु किसको कहते हैं, ये मन मूर्ख उनके स्वभाव को नहीं जानता। संतों के तमाम गीतों को उठा करके देखिए, मान क्या करेंगे, उनके सम्मान को क्या बढ़ाएंगे, सम्मान देना ही नहीं जानते, सम्मान को सुरक्षित रखना ही नहीं जानते। सम्मान को जो है अगर सामने आ जाता है तो ईर्ष्या करते हैं, जलन होती है। ऐसे लोगों को नाजुक दौर से गुजरना पड़ता है। बोलिए। और कुकर्म करके विषय 84 में सदा के वास्ते चला जाता है। विषय वासनाओं में सने हुए लोग कुकर्मों के जरिए कुकर्मी बनकर काली पोत करके अपने चेहरे पर सदा के लिए 84 में चले जाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये न समझो कि हम किसी से कम, मौसम कौन कुटिल खलकामी, लेकिन ये आप समझ लो, कहा है महात्माओं ने कि करोड़ों विप्रों को भी अगर मारने का पाप लगा हुआ, कोटि विप्र बध लागें जाही, शरण गए प्रभु राखें ताही, उसको भी शरण जाने के संभाल लेते हैं। और भूल चूक बख्शे व छिन छिन, संग रहे इसके व निर्दिन, भूल चूक को बराबर माफ करते रहते हैं, साथ रहते हैं। लेकिन जब अंत समय आएगा, स्वामी जी महाराज ने कहा, जीवन की आखिरी घड़ी और आखिरी क्षण में भी अगर आपने संकल्प ले लिया कि अब कभी मैं बुरा काम नहीं करूंगा, तो आपकी बचत हो जाएगी, संभाल होगी। लेकिन आपने अगर अपने मुख को नहीं मोड़ा तो जान लो 84 का रास्ता खुला हुआ है। लेकिन जिनको नामदान मिला है उनके लिए नहीं, ये कानून उन पर लागू नहीं होता। ये कानून उन पर लागू होता है कि जिन्होंने गुरु का दर्शन नहीं किया है, जिनको नामदान नहीं मिला है। गुरु पुकार पुकार कहते है, कर ले समतन साथा, ऊंचे मंच पर बैठ करके पुकार पुकार के कहते हैं, ऐ जगत के जीवो, संतों का साथ कर लो। कोई संत बना है या नहीं बन सका है, राहे रास्ते पर चल रहा है, प्रयत्नशील है, अगर वो आदर्श चरित्र के साथ रह रहा है वो भी संतन में आ जाएगा। संत है नहीं लेकिन साथ जुड़ा है। जैसे हींग की डिब्बी होती है, जब हींग महकती है तो हींग को अगर निकाल लिया जाए तो डिब्बी भी महकने लगती है नहीं हींग, वो भी संतन में मान लिए गए। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, विनती है कि जो पुकार के कह रहे हैं, जिनको बुला रहे हैं, उनके लिए है कि अगर आप बात मान लोगे तो आपकी हिफाजत हो जाएगी, और नहीं तो 84 की धारा में बह जाओगे। उनको कहते हैं, काल करे सो हाल कर ले, फिर मिले ना साथा। जितनी जल्दी कर सको कर लो, फिर ऐसा साथ मिलने वाला नहीं है। मनुष्य शरीर मिल जाए और संत सद्गुरु मिल जाए और नामदान मिल जाए और परम प्रभु का प्यार मिल जाए, इतना सब एक साथ नहीं हो सकता है। अगर अवसर मिला है तो इसका लाभ लीजिए। हाँ, परमात्मा के विरोध की बात कभी भूल कर भी न करनी चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, मैं विनती कर रहा हूं लाखों बार, आपके चरणों में मस्तक रख करके निवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा के विरोध की बात कभी भी किसी भी कीमत पर और किसी भी काल में नहीं करनी चाहिए। परमात्मा का केवल एक अर्थ है, संत सतगुरु अगर हैं तो, नहीं तो परमात्मा कहलाने के हकदार नहीं है। परम मात्र नहीं, विशिष्ट आत्मा।
देखने में मनुष्य सा लग रहे हैं, लेकिन वो विशिष्ट हैं। उसकी विशिष्टताएं सीधे परम प्रभु से जुड़ी हुई हैं। उनको संत सदगुरु कहते हैं। उनका कभी निरादर मत करना, उनका अपमान मत करना। ऐ सारे संगत के प्रेमी भाई बहनों, मेरी प्रार्थना है कि आज आप जो लोग उभर करके संगतों से जुड़ रहे हैं, संगतों में जुड़ रहे हैं, कभी भी और कहीं भी सत्संग हो, सत्संग में केवल हमारे गुरु महाराज की फोटो लगेगी। अगर अटैच फोटो लगाई तो संगत की मान मर्यादा को तहस नहस कर रहे हो। हमारे स्वामी जी महाराज कौन हैं और क्या कैफियत है आपको मालूम नहीं है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। वो अनादि हैं, वो अवधपत हैं। जब आप देखोगे तब कहोगे। कभी भी किसी की भी फोटो सत्संग के वक्त स्वामी महाराज के साथ संलग्न न की जाए, जोड़ी न जाए और फोटो चिपकाई न जाए। लोगों के घरों में साथ साथ चुनिंदा फोटो मत लगाओ, नहीं तो संत सदगुरु का अपमान हो रहा है। खुली आंखों से देख लो, सुन लो। अगर सावधान ना हो सको तो जान लो। ऐ फोटो को बेचने वाले लोगों, परम प्रभु की फोटो से जीविका चलाने वाले लोगों, अगर हमारे गुरु महाराज की फोटो के साथ किसी और फोटो को अटैच किया तो तेरी गृहस्थी फूले फलेगी। यह सोच अपने दिल दिमाग से निकाल देना। ये आवाज घर घर पहुंचा दो। स्वामी जी महाराज की फोटो के साथ किसी की फोटो जुड़ी नहीं होनी चाहिए। और जहां कहीं भी सत्संग हो, तन्हा मंच पर केवल स्वामी जी महाराज की फोटो लगेगी, जो जायज है। इसके अलावा किसी की फोटो लगाना जायज नहीं है, कानूनी अपराध है, जुर्म है। जुर्म से पुख्ता रूप से कहा जा रहा है कि बचो और बचाओ, नहीं तो आप जानो आपका काम जाने। बोलिए। और न परमात्मा के भक्तजनों की निंदा करना चाहिए। कभी भी परमात्मा के भक्तजनों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐ जगत के जीवों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूं, सोचो एक लंबे अरसे से ये स्वामी जी महाराज के बंदे आपके बीच आवाज लगा रहे हैं। शाकाहारी हो जाओगे तो जानवर की बीमारी से बच जाओगे। उनका खून आपके खून के अंदर आ जाएगा, उनकी बीमारियां आपके अंदर आ जाएगी। आदमी की दवा और रोग जानवर का नतीजा क्या होगा? आप बचोगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। और ऐसे ऐसे गुनाह, ऐसे ऐसे अपराध सरसब्ज हैं कि मानव मस्तक हुक चूक है। लोगों की बुद्धि का बैलेंस बिगड़ चुका है। कभी इस होने वाले अपराध को रोका कैसे जाए? कौन सी ऐसी सावधानी और किस विवेक से यह काम निकाला जाए, ये समझ में लोगों के नहीं आ रहा है। और यह भी मैं बता रहा हूं कि लोगों की अकल काम नहीं करेगी। लिख लीजिए, भंडा फूटेगा और भारी तबाही का आलम अभी आज नहीं, वक्त आ रहा है, सारे विश्व को देखने को मिलेगा। वो समय आ रहा है, आ रहा है। स्वामी जी महाराज ने जो कहा है उसका सामना करना पड़ेगा, वरना अब भी मैं कह रहा हूं, गुनहगार और विधर्मी जो हैं, वो भ्रष्ट और नीच जो हैं, वो अपने कुकर्मों पर विचार करें और यू टर्न ले। ये मेरी प्रार्थना है। सब जानते हैं कि कहां कहां गुनाह हो रहा है, और दिल पर जो हाथ रखेंगे उनको मालूम हो जाएगा। ये कोरोना कोई कीटाणु साधारण नहीं है, ये मनुष्य के फेफड़े का कीटाणु है। कहां से आया, जरा दूर तक सोचो। और फेफड़े को जलाने वाला, रौंदने वाला, आग लगाने वाला ये कीटाणु कहां से निकला? आसमान से नहीं आया,
देवता के यहां से नहीं आया, परम तत्व के यहां से नहीं आया, ये आपने तैयार किया। और आप ही इस मुल्क के चमन में, इस मुल्क की दशा में, इस मुल्क की हालत में बिगाड़ने की रोशनी फेंक रहे हो। और जो रोशनी फेंक रहे हैं वो सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। क्रोध पैमाने के अंदर है, टूटा तो विध्वंसक रीत आपके सामने होगी। हाँ बोलिए। यही सबसे बड़ा पाप है। महापुरुष कहते हैं, जो संत सदगुरु के उपदेशक हैं, संदेश वाहक हैं, पाती दूत हैं, भजना नंदी हैं, प्रभु के रास्ते के राहगीर हैं, अगर वो आपके बीच से गुजर रहे हैं तो आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जात को मजहब के हो, उनको बुरी नजर से मत देखो। वो फरिश्ते हैं, फरिश्ते। कभी भी बद्दुआ मत देना और गंदे शब्दों को और गंदी फप्तियों से उनको नवाजना मत, वरना जीभ और आंख की सुरक्षा उस मालिक पर है। ये याचना की जा रही है, फरियाद लगाई जा रही है। कसम नहीं खिला रहा हो, आप मानो या मत मानो, जो परिणाम होगा वह आपके सामने आएगा। हाँ। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, कल शाम को 6 बजे फिर सत्संग होगा। आप लोग जहाँ कहीं भी देखना चाहे देख रहे हो, देखें, सुने और इसको आगे बढ़ा दें। मेरी ये प्रार्थना है। संदेश परम प्रभु का है, किसी और का नहीं है जो सुनाया जा रहा है। मेरे कहने सुनने में कोई गलती हुई हो तो आप सब क्षमा करें। जो जहाँ हो वहीं आरती कहें। जय गुरुदेव।